वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ाऊंगी। देखो, इस वीडियो में हम सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरीके से बताऊंगी ताकि आपके लिए समझना और लिखना आसान रहे। इससे पहले वाली वीडियो में पूरा ही चैप्टर मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। तो बच्चों, पेज नंबर 29 से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वर द 4 फ्रेंड्स? 4 दोस्त कौन थे? तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड ट्रायंगल इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, वाई वर दे फाइटिंग? वे लड़ क्यों रहे थे? दे वर फाइटिंग बिकॉज ईच ऑफ देम सेड दे वर द बेस्ट। वे इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उन सभी का कहना था कि वे बेस्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हेल्प देम टू एंड देयर फाइट? किसने लड़ाई ख़त्म करने में उनकी मदद की? तो स्टार हेल्प देम टू एंड देयर फाइट। स्टार ने लड़ाई को ख़त्म करने में उनकी मदद की। अगला क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डिड द फ्रेंड्स लर्न इन द एंड? अंत में दोस्तों ने क्या सबक सीखा? तो द फ्रेंड्स लर्न द लेसन दैट द लेसन टुगेदर दे कैन क्रिएट वंडर्स। साथ मिलकर वे अद्भुत चीज़ें बना सकते हैं। अब देखो, चारों क्वेश्चन आंसर एक साथ लिखे हैं, मीनिंग के साथ हैं, तो जल्दी जल्दी इन्हें अपनी कॉपीज़ में लिख लो। अब इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स हैं। जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे टी लिखेंगे और जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे फॉल्स लिखेंगे, यानी कि एफ। पहला स्टेटमेंट है, द सर्कल डज नॉट हैव शार्प एजेस। तो हाँ, सर्कल के शार्प एजेस नहीं होते, स्टेटमेंट है ट्रू। नेक्स्ट है, आई स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स। स्क्वायर की 4 साइड होती हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज। सभी साइज़ में इक्वल नहीं होती, तो सभी साइज़ में इक्वल होती हैं, तो स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। द ट्रायंगल हैज़ 2 साइड्स। तो ट्रायंगल की तो 3 साइड्स होती हैं, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। द फ्रेंड्स कुड डिसाइड हु वॉज द बेस्ट अमंग देम। तो दोस्तों ने डिसाइड कर लिया था कि उनमें से बेस्ट कौन है, तो वो डिसाइड नहीं कर पाए थे, उन्होंने स्टार का सहारा लिया था, तो इसलिए स्टेटमेंट यहाँ पर भी फॉल्स रहेगा। अब देखो, यहाँ पर नीचे की साइड 3 क्वेश्चन और हैं। छठा क्वेश्चन है, हु इज़ योर फ्रेंड? आपका दोस्त कौन है? तो माई फ्रेंड इज़ रीटा। What are the things you can do when your friend helps you? जब आपका दोस्त आपकी मदद करेगा तो आप उसे क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे I can say thank you। मैं उसे थैंक यू कह सकती हूँ। अब देखो, लुक अराउंड यू। अपने आसपास देखो। अराउंड मीन्स होता है आसपास देखना। टॉक अबाउट द शेप्स ऑफ व्हाट यू सी। आपने जो जो शेप्स देखी उसके बारे में बातचीत करो। तो आई कैन सी इन राउंड शेप प्लेट बाउल, है ना, फैन। इन ट्राइंगल शेप पेस्ट्री। रेक्टेंगल शेप के अंदर मैंने देखा आई सो अ टेबल, है ना, आई सो अ टेबल। टेबल के आगे लिख देना पिलो, है ना, PILLOW, पिलो एटसेट्रा। रीड द फॉलोइंग लाइन्स। अ पिजन एंड एन आंट बिकम फ्रेंड्स। कबूतर और चींटी दोस्त बन गए। अब देखो, पिजन से पहले ए लिखा है, एंड से पहले एन लिखा है, तो एन कहाँ पर लगाया जाता है बच्चों? वोवल साउंड के अंदर हमेशा एन आता है, यानी कि जो जो वर्ड AEIOU से स्टार्ट होते हैं उससे पहले एन आता है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिलअप्स करनी है। यहाँ पर आपको ए लगाना है ना। अ डॉग इज़ बार्किंग एट द पोस्टमैन। कुत्ता पोस्टमैन पर भौंक रहा था। माई मदर गिव्स चपाती टू अ काउ एवरी डे। मेरी माँ काऊ को रोज़ाना चपाती देती हैं। इन समर, गर्मियों में, अ स्पैरो बिल्ड्स इट्स नेट्स। अपना घोंसला बनाती है। ऑन द मैंगो ट्री, मैंगो के ट्री पर। नियर आवर हाउसेज, हमारे घर के पास। अब देखो, यहाँ पर आपको एन का यूज़ करना है, तो जहाँ पर AEIOU साउंड आएगी वहाँ पर एन आएगा। जैसे कि ईगल से पहले एन लगा है क्योंकि यहाँ पर ई साउंड है। यू से पहले एन लगा है क्योंकि यहाँ पर यू साउंड है। आई से पहले भी मैंने एन लगाया है क्योंकि यहाँ पर आई साउंड है। ऐसे ही नीचे यहाँ पर आपको ए और एन लगाना है। तो देखो, बी साउंड में तो ए लगेगा, मगर ई साउंड के अंदर एन लगेगा। ऐसे ही यहाँ पर ई साउंड में एन लगेगा और यहाँ पर ए आ जाएगा, क्योंकि ये वोवल साउंड नहीं है। जहाँ जहाँ पर वोवल साउंड होती है बच्चों, वहाँ पर ही एन लगता है। अब देखो, ए साउंड में एन लग गया है ना, यहाँ पर वोवल साउंड नहीं है तो ए लगा। अब लास्ट में ऑरेंज लिखा है तो ऑरेंज से पहले एन आएगा, क्योंकि ऑरेंज के अंदर ओ साउंड आ रही है। तो एक बार इसे पढ़ लो। अ ब्राउन हैन लेड एन एग। एक ब्राउन मुर्गी ने अंडा दिया। एन ईगल सेट ऑन अ बिल्डिंग। एक चील बिल्डिंग पर बैठ रही है। मैरी एट एन एप्रिकॉट। मैरी एप्रिकॉट खाती है, एक चीकू खाती है और एक ऑरेंज खाती है, एन ऑरेंज।
यहाँ पर आपको अपने दोस्त की पिक्चर पेस्ट करनी है। अब देखो यहाँ पर आपको अपने दोस्त के बारे में लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा माय फ्रेंड नेम इज़ रीटा। वो गर्ल है या बॉय है, तो वो गर्ल है, तो गर्ल के साथ हमेशा शी लगता है, शी इज़ 10 ईयर्स ओल्ड। और शी के साथ हमेशा हर लगता है, हर फेवरेट कलर इज़ रेड, उसका पसंदीदा कलर लाल है। शी लाइक्स टू प्ले लूडो, उसे लूडो खेलना पसंद है। शी वॉन्ट्स टू बिकम अ टीचर, वो टीचर बनना चाहती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ द स्पेस गिवन बिलो। नीचे जो आपको स्पेस दिया गया है उसे यूज़ करना है, ड्रॉ करना है उसमें 4 फ्रेंड्स को, जो आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़े। कौन कौन से 4 फ्रेंड्स थे? रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड ट्राइंगल। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके लिए चारों ही फ्रेंड्स का यूज़ करके एक पिक्चर ड्रॉ की गई है। आपको भी इन चारों ही फ्रेंड्स का यूज़ करके पिक्चर ड्रॉ करनी है, यानी कि सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर से रिलेटेड यहाँ पर आपको पिक्चर बनानी है, जैसे कि मैंने बनाई है। सर्कल के लिए सन, ट्रायंगल के लिए माउंटेन्स, रेक्टेंगल के लिए हार्ट। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पिक्चर बना सकते हो।